जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत श्री अनिरुद्ध दास जी महाराज द्वारा जो स्वयं 3 लाख नाम जप करते हैं और अभी भी वे संत मौजूद हैं, राजस्थान में रहते हैं। आइए उनके द्वारा कही गई नाम महिमा को सुनते हैं। महाराज जी कहते हैं, समय बड़ी तेजी से गुजर रहा है, अब भी सब कुछ हासिल कर सकते हो, वरना अनंत काल तक रोना पड़ेगा। कोई किसी का नहीं है, केवल भगवान ही अपने हैं, जो अहेतु की कृपा करते हैं। सभी स्वार्थ के वश संबंध रखते हैं, मर जाने पर कोई किसी को याद तक नहीं करता। भगवान तो असीम दयालु हैं ही, स्वयं भी दयालु बन जाओ। भगवान को हरिनाम स्मरण द्वारा याद करते रहो, यही स्वयं पर दया की कुंजी है। इस समय भगवान अपने ग्राहकों की कमी देखकर सुस्त रहते हैं। जो उनका ग्राहक है उसे वह शीघ्र ही अपनी शरणागति में शामिल कर लेते हैं। शरणागति फौज कम रहने से भगवान का मन लगता नहीं है। करोड़ों अरबों मनुष्यों में कोई एक इस फौज में भर्ती होता है। अब भगवान किस पर शासन करें, अतः सुस्त बैठे रहते हैं। पहले तो हजारों सालों में भगवान भक्त को दर्शन देते थे, वे कलयुग में 24 घंटे में दर्शन दे देते हैं, परंतु भगवान को कोई हृदय से पुकारता भी तो नहीं है। अंतःकरण में तो संसारी गंदगी भरी पड़ी है। भगवान कहाँ आकर बैठें, आते हैं पुकारने पर, परंतु जगह नहीं होने से चले जाते हैं। उनको तो स्वच्छ हृदय मंदिर चाहिए, जहाँ पर विश्राम कर सकें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शास्त्रों के अनुसार 16 नाम और 32 अक्षरों वाला यह हरिनाम कलयुग का महामंत्र है। यह महामंत्र कलयुग में जीवों का उद्धार करने में सबसे प्रभावशाली है। कृष्ण नाम को छोड़कर हम विषयों में लगना चाहते हैं, यह हमारी मंद बुद्धि का परिणाम है। नाम जपते जपते भगवान में मन लग जाता है। महाप्रभु के प्रत्येक पार्षद अपने घर पर प्रसाद पाने का आग्रह किया करते थे। चैतन्य महाप्रभु के प्रत्येक पार्षद अपने घर पर प्रसाद पाने का आग्रह किया करते थे। तो महाप्रभु जी ने उनसे बोला कि जो सज्जन नित्य 1 लाख नाम हरिनाम करता रहेगा, उसके यहाँ घर पर प्रसाद पा सकता हूँ। वैसे उन्होंने जो लखपति होगा उसके घर पर प्रसाद पा सकता हूँ। तो सभी भक्तजन बोले, प्रभु जी हम तो 1000 पति भी नहीं हैं, हम आपको प्रसाद कैसे पवा सकते हैं। भगवान गौर हरि बोले, आप समझे नहीं, मेरे कहने का आशय है, जो नित्य 1 लाख हरि नाम जप करेगा उसके घर पर प्रसाद पा सकता हूँ। भक्तगण बोले, 64 माला में तो हमारा मन लगातार कैसे लग सकता है। महाप्रभु जी बोले, इसकी चिंता मत करो, इसकी चिंता हरिनाम करेगा, धीरे धीरे नाम में आनंद आने लगेगा। तो निम्न कोटि का जो झूठा और मायिक आनंद है, जो आनंद की श्रेणी में आता ही नहीं, केवल महसूस होता है, वह वास्तविक आनंद नहीं है। तब स्वतः ही हरिनाम जपने पर जो आनंद आएगा, तो मायिक आनंद छूटता चला जाएगा। सन्मुख होने का आशय है, सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, कोटि जन्म अघ नासहु तब ही। सन्मुख का आशय है, जब संत भगवान हरि नाम देकर चले जाते हैं तो गुरु शरणागत शिष्य को हरि नाम की 64 माला का जप करते रहना ही सन्मुख होना है। जब अनचाहे बिना मन से भी हरि नाम जिसके मुख से निकल जाए, तो उसके जो रचे पचे अनेक जन्मों के पाप हैं वह जल जाते हैं। तो जो साधक प्रेम से हरि नाम जपने लगेगा, तो उसको क्या प्राप्ति हो सकती है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिप्यासते, तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो लोग, भगवान गीता जी में कहते हैं, जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरा भजन करते हैं, उनको जो आवश्यकताएं होती हैं
उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। इस प्रकार मैं मेरे भक्तों का लौकिक और पारलौकिक भार वहन करता हूँ। शरणागत भक्त की पूरी जिम्मेदारी भगवान लेते रहते हैं। जो कमी है वह पूरी करते हैं और जो उसके पास है उसकी देखभाल व रक्षा करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। शरणागति का भाव तभी उदय होगा जब संसार से अलगाव होगा। जब तक संसार अंतःकरण में रमा रहेगा तब तक शरणागति का भाव लोप रहेगा। हरिनाम स्मरण से ही सभी कुछ उदय हो जाता है। कोई आजमाकर देख सकता है, इसमें 1% भी कमी नहीं है। मथुरा के भक्त दंपत्ति का एक ही दिन में 64 माला करने पर उनके 10 उंगलियों का असहनीय दर्द समाप्त हो गया। लगभग 10 दिन पीछे की ही चर्चा है, कोई भी मालूम कर सकता है। जहाँ कली का धर्म हरिनाम नहीं होता, वहाँ कली महाराज कलह करवाते रहते हैं। घर घर में, समाज में, गांव में, शहर में, देश में, संपूर्ण पृथ्वी लोक में कहाँ कलह नहीं है। जहाँ हरिनाम है वहाँ कली महाराज जा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ जाने पर जलकर भस्म हो जाते हैं, जलकर भस्म हो जाते हैं। चंडीगढ़ शहर में बहुत से भक्त 64 माला करने लगे हैं। उनको काफ़ी फ़ायदे होते देखे गए हैं। सभी को करना चाहिए। घर बैठे सभी सुविधाएं, पंखा, हीटर आदि उपलब्ध हैं। कहीं भी बैठकर हरिनाम जप कर सकते हैं। भारत में जन्म, अच्छे कुल में, अच्छे पड़ोस में सत्संग आदि मिलने पर भी जो समय का लाभ नहीं लेता, उसे घोर क्लेश उठाना पड़ेगा। हरिनाम से न जाने कितने अकथनीय असंभव लाभ होते देखे गए हैं। कोई भी आजमाकर देख सकता है। 10 नामापराध तथा मान प्रतिष्ठा से बचना परम आवश्यक है। 64 माला करने वाले के घर में महाप्रभु 24 घंटे रहते हैं। वहीं पर खाना पीना विश्राम आदि करते रहते हैं। जहाँ भगवान का हर वक्त रहन सहन हो, क्या वहाँ अमंगल हो सकता है? वहाँ तो अमंगल की जड़ ही कट जाती है। भगवान के नाम में मन लगाने के उपाय। पहला, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कान और मन को सटाकर संलग्न कर भगवान के नाम का जप करना। दूसरा, शाम को सूक्ष्म रूप में प्रसाद सेवन करना, वरना आलस्य का प्रकोप होता है। तीसरा, प्रसाद सेवन करते हुए हरिनाम जप करते रहना, ताकि सात्विक धारा चल सके। जैसा अन्न वैसा मन। पानी भी हरिनाम जपते हुए पिया जाए तो चरणामृत बन जाता है। जैसा पानी वैसी वाणी। चौथा, रात को सोते समय हरिनाम जपते हुए सोएं, ताकि रात भर हरिनाम चलता रहे। पांचवा, टीवी, अखबार व मोबाइल से दूर रहें। आवश्यक होने पर मोबाइल 10% काम में ले सकते हो। छठा, 64 माला नित्य हरिनाम स्मरण करते रहें, ताकि समय ही ना मिल सके। सातवां, फिजूल चर्चा से दूर रहें। आप 64 माला जप से स्वतः ही समय की बर्बादी करने का आपको मौका नहीं मिलेगा। आठवां, संयम से जीवन यापन करें। काम, क्रोध, सात्विक भाव, रस को जला दें। नौवां, दंपत्ति आपस में झगड़े नहीं। पति पत्नी आपस में झगड़े नहीं, अपराध होगा। लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि नहीं रहेगी। फिर भजन रस में बनना तो बहुत दूर की बात है। 10वां, संत महात्माओं से प्यार का संबंध बनाए रखें, ताकि ठाकुर की आप पर दृष्टि हो। 11वां, मंदिर में भाव नेत्रों से ठाकुर दर्शन करें। जड़ आँखों से दर्शन होता ही नहीं। 12वां, मान प्रतिष्ठा तथा 10 नाम अपराध से बचें। 13वां, हरिनाम जपें तो उसे सुनने का भी प्रयास करें। 14वां, अश्रु पुलक न होने पर पश्चाताप करें। 15वां, सभी काम भगवान का समझकर करें। नौकरी भी भगवान की ही है। 16वां, उद्देश्य केवल मात्र भगवत प्राप्ति ही हो। घर बार सब भगवान का ही समझें। घर बार सब भगवान का ही समझें। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलने वाला। जब भी होगा तो अरब देशों में हो जाएगा, जहाँ पर भगवान की भक्ति का नामो निशान ही नहीं है। गलत प्रचार में मानव भटक रहा है। कलयुग का समय सब युगों में सर्वोत्तम है।
जहाँ कुछ करना ही नहीं पड़ता। आराम से हरि नाम जप करो और भगवान को पाओ। जय श्री राधे।